हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना की दुनिया। और आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ 2 टियर चॉकलेट ट्रफल केक की रेसिपी, जो कि मैंने अपनी सिस्टर की बर्थडे सेलिब्रेशन पर बनाई थी। बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है, तो अगर आपने वो व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस केक को मैंने बनाया था बिना ओवन के पतीले में, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। तो फ्रेंड्स, चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 2 टियर केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 7.5 इंच का केक टिन और 5.5 इंच का केक टिन, जिसे मैंने बटर पेपर लगाकर ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और अब हम इसके लिए बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है बोल, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप रिफाइंड ऑयल। फ्रेंड्स, केक के लिए जब भी ऑयल यूज़ करें तो वो बिना फ्लेवर वाला ऑयल ही यूज़ करें। और अब हम सेम क्वांटिटी में, जिस क्वांटिटी में हमने डाला था ऑयल, उसी क्वांटिटी में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर दूध। तो 1/2 कप दूध मैंने डाला है और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3/4 कप चीनी। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप कम क्वांटिटी में चीनी डालें, क्योंकि चॉकलेट जो होती है वो ऑलरेडी मीठी होती है। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे 2 कप मैदा, और हम बना रहे हैं चॉकलेट केक। तो हम यहाँ पर डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर, और साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो केक के लिए मैंने मेजरमेंट यूज़ किया है, ये मैंने 7.5 इंच के केक के लिए यूज़ किया है, यानी कि 2 पाउंड का केक इससे हम बनाएंगे। और ये देखिए, अच्छी तरह से जो बैटर है वो मिक्स हो गई है। तो अब हम पतीले को प्रीहीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है पतीला, और पतीले में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इस तरीके के स्टैंड। और अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप यहाँ पर कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढककर प्रीहीट कर लेंगे। और लास्ट में हम बैटर में ऐड करेंगे 1 टीस्पून विनेगर। और अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पर लेमन जूस यानी कि नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही हम डालेंगे विनेगर, वैसे ही हम इसे फटाफट से चलाएंगे और हम देखेंगे कि बैटर जो है वो बहुत ही हल्का होने लग गया है। और ये देखिए, बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम इसे टैप कर लेंगे ताकि जो सारे एयर बबल्स है वो निकल जाए। और अब हम इसे प्रीहीटेड किए हुए पतीले में डालकर 40 से 45 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर इसे बेक कर लेंगे। इतनी देर में ये आराम से बेक हो जाती है। और अभी अभी जिस मेजरमेंट से हमने 7.5 इंच का केक बैटर रेडी किया था, उससे ठीक हाफ मेजरमेंट लेते हुए हम 5.5 इंच के केक टिन का भी बैटर रेडी कर लेंगे। और अगर आपको इस केक की रेसिपी जाननी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उसे देखकर बना सकते हैं। और अब हम इसे टैप कर लेंगे और अब हम इस केक को भी बेक कर लेंगे। और 45 मिनट के बाद हम केक को चेक कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर टूथपिक डालकर इसे आप चेक कर लें। और अगर आपका टूथपिक इस तरह से क्लीन निकलता है, इसका मतलब केक परफेक्ट तरीके से बेक हो गया है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका जो ये केक टिन है, ये केक ने अगर साइड्स को इस तरह से छोड़ दिया है, ये देखिए इस तरह से, तो इसका मतलब है आपका केक परफेक्ट बेक हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दोनों केक को बेक कर लिया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो हम कर लेंगे इस केक की आइसिंग। तो यहाँ पर मैंने लिया है मॉर्डे कंपनी का डार्क चॉकलेट कंपाउंड। ये मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ kg के 2 डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिए हैं। और अब हम इसे ओपन कर लेंगे। हम 2 टियर केक
बना रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी 750 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे ओपन कर लिया है और अब हम इसे क्रश कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने क्रश किए हुए चॉकलेट को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसे डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से हम इस चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है सॉसपेन और उसमें मैंने डाला है हाफ ग्लास पानी और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चॉकलेट की बोल। और अब हम यहाँ पर डालेंगे अमूल की फ़्रेश क्रीम, इस तरह की जो डब्बे वाली आती है। तो मैंने यहाँ पर ये इस फ्रेश क्रीम की 2 डब्बी का यूज़ किया है। ये 250 ml की 2 डब्बी का मैंने यूज़ किया है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर व्हिपिंग क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे इस तरह से मिक्स करते हुए चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। और थोड़ी देर बाद ही चॉकलेट अच्छे से मेल्ट होने लग गई है। तब हम डालेंगे यहाँ पर बटर, और बटर डालने से बहुत अच्छी सी शाइन आती है चॉकलेट में। और इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे और थोड़ी देर बाद ही हम देखेंगे कि चॉकलेट जो है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए बाहर ही रेस्ट पर रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। और अगर गर्मी का मौसम है तो आप इसे फ्रिज में डाल दीजिए 15 मिनट के लिए, और जब ये थिक हो जाए तब आप इससे केक की आइसिंग कर सकते हैं। और अगर ठंड का मौसम है तो आप इसे बाहर ही रख दीजिए और जब ये थोड़ी थिक हो जाए तब आप इससे केक की आइसिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम केक की आइसिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने टर्न टेबल और यहाँ पर लिया है मैंने ये 7.5 इंच का केक जो कि हमने रेडी किया था। और अब मैंने इसे 3 लेयर में कट कर लिया है। और अब हम टर्न टेबल पे इस तरह से लगाएंगे चॉकलेट ताकि जो केक है वो इधर उधर ना हिले और अच्छे से जो आइसिंग है वो हमारी हो जाए। और अब हम यहाँ पर डालेंगे केक की फर्स्ट लेयर और केक पर हम डालेंगे शुगर सिरप। तो थोड़ी सी पानी में मैंने चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इस तरह से अब हम केक पर शुगर सिरप को चारों तरफ से डालेंगे। इससे केक बहुत ही मॉइस्ट रहता है। और ये देखिए ये चॉकलेट है वो थोड़ी थिक हो गई है। तो अब हम इसे डालेंगे केक की फर्स्ट लेयर पर और इस तरह से हम इसे डालते हुए हम इसे इस तरह से फैला लेंगे। और जिस तरह से हमने फर्स्ट लेयरिंग की है केक की उसी तरह से हम सेकंड लेयरिंग भी कर लेंगे और इसी तरह से हम इसी मेथड से हम सारी लेयरिंग कर लेंगे केक की। और अब हम चॉकलेट से केक को इस तरह से कवर कर लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने केक को पूरी तरह से कवर कर लिया है चॉकलेट से। और अब हम ले लेंगे केक बोर्ड। तो ये मैंने लिया है होममेड केक बोर्ड। आप इस केक बोर्ड को घर पर कैसे बना सकते हैं, इसकी DIY भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उसे देखकर इस केक बोर्ड को बना सकते हैं। और अब हम इस केक को इस तरह से केक बोर्ड के ऊपर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने इस केक की आइसिंग की है उसी सेम प्रोसेस से हम इस छोटे वाले केक की आइसिंग भी कर लेंगे, जो हमने 5.5 इंच का केक रेडी किया था। तो इसी तरह से हम इस केक की भी आइसिंग कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने इस केक की भी आइसिंग कर ली है। तो अब हम इस केक को डालेंगे फर्स्ट केक के ऊपर। और यहाँ पर मैंने चॉकलेट को फिर से मेल्ट कर लिया है और जैसे ही वो थोड़ी ठंडी हो गई है मैं उसे केक पर डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, याद रहे कि आप केक पर गर्म गर्म चॉकलेट ना डालें, नहीं तो जो केक पे जो चॉकलेट है वो सारी मेल्ट हो जाएगी और पूरा केक आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आप इस टिप को ज़रूर याद रखिए कि आप गर्म गर्म चॉकलेट केक पर ना डालें। तो फ्रेंड्स, मैं इस केक को जेम्स के साथ डेकोरेट कर रही हूँ, जो कि मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। आप इस केक को अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ के साथ डेकोरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ स्टार वाली कैंडल। आपके पास जो भी कैंडल है आप वो यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये सोने के सिक्के, 4 सिक्के मैं डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं मजाक कर रही हूँ। ये चॉकलेट के सिक्के जो है वो मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पर इससे डेकोरेट कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कुछ जेम्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, 2 टियर चॉकलेट ट्रफल केक की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की वो बनकर रेडी है। और आप देख सकते हैं ये मैंने कितनी इजी तरह से बनाया है। और आप भी इसे बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी रेसिपी बनाते हैं तो रेसिपी बनाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।